कोई भी साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। मैं ये बस इतना कह रहा हूँ कि किसी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए उसका साइक्लिक होना ज़रूरी है। अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड्स होने के लिए क्या कंडीशन है वो बहुत दिन बाद पढ़ना है ऑर्गेनिक में ही। अभी तो मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। और एक एरोमेटिक कंपाउंड जो आपने अभी तक पढ़ा है उसका नाम बेंजीन है, ठीक है। और बेंजीन्स को समझोगे थोड़ा सा तो आपको एरोमेटिक कंपाउंड की थोड़ी कंडीशन समझ में आने लग जाएंगी कि किसी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे क्या बेंजीन साइक्लिक है? यस सर। यस सर। बेंजीन साइक्लिक है। क्या बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड है? यस सर। तो क्या समझे कि एरोमेटिक होने के लिए साइक्लिक और उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। अल्टरनेट डबल बॉन्ड को एक नाम से बोलते हैं कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन। जहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं वहाँ पे कॉन्जुगेशन भी होता है। तो किसी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए साइक्लिक होना चाहिए और उसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए, मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड। और देखो बेंजीन में सभी कार्बन sp2 है बच्चों, देख लो ध्यान से। सभी सभी कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है ना। यस सर। और इसमें ऑल कार्बन और sp2 हाइब्रिडाइज। सभी कार्बन इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। और जहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है वो मॉलिक्यूल प्लेनर होता है, इजंट इट? राइट या रॉन्ग? यस। यस। तो अभी हम इन जनरल ये बोल सकते हैं कि किसी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए उसका साइक्लिक होना जरूरी है, उसमें कॉन्जुगेशन जरूरी है, मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड, और उस कंपाउंड का वेरी इंपॉर्टेंट प्लेनर होना जरूरी है, प्लेनर। सर अल्टरनेट ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता। अल्टरनेट ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता, प्लेनर प्लेनर होना जरूरी है। मैं फिर से एक बार कह देता हूँ कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सब बाद में होगा। अभी मैं सिर्फ आईयूपीसी कर रहा हूँ तो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि इससे थोड़ा आइडिया मिलता रहे। आगे बहुत ज़्यादा डिटेल से होगा, ठीक है ना। तो इसमें इसमें कुछ भी इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम आईयूपीसी नेम कर रहे हैं नाउ। तो जिसे मैंने कहा कि एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए साइक्लिक होना जरूरी है। तो साइक्लिक जो कंपाउंड है वो दो तरीके से हो सकते हैं। साइक्लिक कंपाउंड देखो, साइक्लिक कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड में दो तरीके हो सकते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें रिंग में केवल कार्बन होता है। रिंग में कार्बन बोल रहा हूँ, रिंग में। जैसे मैं पूछूं आपसे कि ये रिंग में कार्बन है, कार्बन है ना सिर्फ? यस या नो? यस सर। हाँ। अब ये मत करिएगा सर हाइड्रोजन भी तो है, हाइड्रोजन रिंग से बाहर है, तो ये होमोसाइक्लिक है। और अब बताओ जरा मुझे, इस कंपाउंड में रिंग में कार्बन है या कार्बन के साथ नाइट्रोजन भी है? नाइट्रोजन। तो ये कंपाउंड क्या है बच्चों? हेट्रोसाइक्लिक। क्या है ये? हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। और अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि ये कंपाउंड होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक है, क्या जवाब दोगे इसका? होमोसाइक्लिक। हाँ, होमोसाइक्लिक। कुछ बच्चे समझ लेते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन भी तो है, नाइट्रोजन जो है रिंग का पार्ट नहीं है ना, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? होमोसाइक्लिक। ये कंपाउंड होमोसाइक्लिक ही है, ठीक है ना। अगर रिंग में कार्बन अदर देन कार्बन कोई एटम प्रेजेंट है देन इट विल बी हेट्रोसाइक्लिक, अदरवाइज इट विल बी होमोसाइक्लिक। तो नाउ, तो सभी बच्चों को होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में ज़्यादा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। आई थिंक समझ गए क्या? यस या नो बोलो। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। अच्छा बताओ बच्चों, बेंजीन को क्या बोलोगे? होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक? होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक, ठीक है, वेरी गुड, है ना। तो
तो साइक्लिक कंपाउंड दो तरीके से हुए, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अब जो होमोसाइक्लिक थे, होमोसाइक्लिक, उसमें दो तरीके से हम फिर से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। देखो होमोसाइक्लिक है, देखो जब कंपाउंड होमोसाइक्लिक में एरोमेटिक ना हो तो वो एलिसाइक्लिक ही होगा। जैसे अब एरोमेटिक में आपने ये देखा कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है, फिर अगर मैं दो रिंग बना दूं बच्चों, तो ये देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर मैं दूसरा रिंग बनाता हूँ, क्या बच्चों, क्या इस रिंग में डबल बॉन्ड अल्टरनेट में है कि नहीं? कहीं से भी काउंट करके देखो, क्या डबल बॉन्ड अल्टरनेट है क्या, जिसमें दो रिंग एक साथ बनाई मैंने? है ना डबल बॉन्ड अल्टरनेट? यस या नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, है ना? तो ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। और थ्री रिंग बना सकते हो, फोर रिंग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका नाम पता है किसी को क्या होता है? Naphthalene. नेप्थलीन। वेरी गुड, है ना, ये नेप्थलीन है। और अगर थ्री रिंग बना दो, इसका नाम होता है एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। और ये भी देख लो, इसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट है और सभी कार्बन पे sp2 है, इसमें आप चेक कर सकते हो। तो दिस कंपाउंड इज ऑल्सो एरोमेटिक। अब अगर मान लो ये कंपाउंड है, होमोसाइक्लिक है, अब डबल बॉन्ड ऐसे लगा देता हूँ, क्या ये एरोमेटिक है क्या? नहीं है ना? No, sir. हाँ, तो फिर इसको एलिसाइक्लिक बोल दो। अगर एरोमेटिक नहीं है तो एलिसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक। अब ये कंपाउंड देखो, इसमें दो डबल बॉन्ड है, अभी भी डबल बॉन्ड अल्टरनेट नहीं है, तो ये एलिसाइक्लिक। अब ध्यान देना, अभी कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर नहीं करना है और ज़्यादा कुछ एरोमेटिक के बारे में भी नहीं समझना है। अब इसे ये कंपाउंड है, अब इसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट में है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, बट ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। तो अभी मैंने कहा ना कि अभी तो मैं एरोमेटिक के रूल हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, एरोमेटिक के रूल तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं अभी। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं करना है, बस अभी बिल्कुल जनरल आइडिया दे रहे हैं कि इस तरीके से होता है, छोटी छोटी कंडीशन से बता रहा हूँ, है ना। एरोमेटिक, हम एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आगे पढ़ेंगे। तो ये एलिसाइक्लिक, अगर एरोमेटिक नहीं है तो होमोसाइक्लिक है, एरोमेटिक नहीं है और वो होमोसाइक्लिक है तो उसे एलिसाइक्लिक कह सकते हैं। अब ऐसा नहीं है बच्चों कि एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए केवल इस तरह बेंजीन रिंग होना चाहिए। इसे अभी देखा कि इस कंपाउंड को एरोमेटिक क्यों नहीं है, तो लोग कह देते हैं बेंजीन रिंग नहीं है इसमें, इसलिए। तो ऐसा भी नहीं कि बेंजीन रिंग ही होना चाहिए। अभी IUPAC नोमेनक्लेचर में आते हैं। अब देखो, एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो भी दो तरीके से हो सकते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक में एरोमा का मतलब एक स्मेल होता है, पहले एरोमेटिक कंपाउंड को एक स्मेल से पहचानते थे। एरोमेटिक कंपाउंड फिर से दो तरीके से होते हैं, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। मतलब ऐसे कंपाउंड एरोमेटिक थे जो होमोसाइक्लिक और उनमें बेंजीन रिंग थी। मतलब अगर बेंजीन रिंग बहुत सारी हैं तो सभी एरोमेटिक ही होंगे। जैसे एरोमेटिक था, अभी आपने 3-4 रिंग बनाई थी, समझे? आप ऐसे बना सकते हो। तो अल्टरनेट और बॉन्ड लगाना है आपको, ठीक है। सो देख लो कैसे लगेगा ये। तो ये कंपाउंड जितने भी है ना, ये एरोमेटिक है। जिसमें बेंजीन हो, देखो बेंजीनॉइड मतलब क्या होता है, अगर बेंजीन रिंग बहुत सारी हैं तो पक्का एरोमेटिक होगा। नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, जब मैं बोल रहा हूँ मतलब बेंजीन रिंग ना हो बट एरोमेटिक हो, तो ऐसे कंपाउंड भी हैं जो कि हेट्रोसाइक्लिक में आते हैं। पहले मुझे बताओ, ये कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक है या होमोसाइक्लिक है? टेल मी। हेट्रोसाइक्लिक, हाँ, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ये सारे
और मैं आपको बता दूं ये सारे कंपाउंड एरोमेटिक हैं। ऑल दिस कंपाउंड्स आर एरोमेटिक बट हेट्रोसाइक्लिक। तो एरोमेटिक होने के लिए नहीं कि सिर्फ बेंजीन रिंग होना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज पायरोल, इसका नाम होता है पायरोल। अब ये नेम याद हो या ना याद हो, बार बार आएंगे, याद हो जाएंगे, कोई इसको रटना नहीं बैठ के। इसका नाम होता है थायोफीन। इन सभी की आईपीसी भी नहीं करनी हम लोगों को। इसका नाम होता है पायरिडीन, पिरिडीन या पायरिडीन जो भी बोलना चाहो। और इसका नाम होता है फ्यूरॉन। ये सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं बट एरोमेटिक। हेट्रोसाइक्लिक बट एरोमेटिक, ठीक है। सो अब आते हैं एरोमेटिक की आईयूपीएसी में। थोड़ा सा जनरल आइडिया दे दिया मैंने कि होमोसाइक्लिक क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीनाइड और नॉन बेंजीनाइड क्या होते हैं। सो याद करो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था कि अगर आप बेंजीन पर CH3 ऐड कर देते हो, बेंजीन पर अगर CH3 ऐड कर देते हो तो इसका आईपीसी नेम क्या हो, इसका क्या आईपीसी नेम होता है, मिथाइल बेंजीन। क्या नाम होता है इसका, मिथाइल बेंजीन। और इसका दूसरा नाम क्या है, टोलुइन। इसी तरीके से अगर आप बेंजीन में OCH3 ऐड कर देते हो तो ये ईथर हो गया ना, ईथर है ना। जब कार्बन के बीच में ऑक्सीजन होता है तो क्या बोलते हैं उसको, ईथर। हाँ, तो इसका नाम मिथॉक्सी बेंजीन है, मिथॉक्सी बेंजीन। और इसको आईपीसी में हम लोग बोलते हैं, इसको ये आईपीसी नेम ही है, इसका दूसरा नाम भी है एनिसॉल। एरोमेटिक कंपाउंड में आपको एक कंपाउंड के दो दो नेम भी मिल सकते हैं। इस तरीके से थर्ड है अगर बेंजीन पर C2H5 है तो इसको इथाइल बेंजीन ही बोलेंगे और कोई दूसरा नाम नहीं है। इस तरीके से अगर बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, इस तरीके से दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और इसे हम लोग जनरल नेम क्यूमीन भी कहते हैं, क्यूमीन 12th में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। फिफ्थ है अगर बेंजीन पर OH होता है तब इसका नाम क्या होता था, फिनॉल। बताया था ना, Yes. इसका नाम फिनॉल है। इरेज कर रहा हूँ मैं ऊपर, बच्चों ध्यान देते रहना आप लोग। 6 अगर बेंजीन पर हम CHO लगाते हैं तब इसका नाम मैंने क्या बताया था, बताइए। Benzaldehyde. बेंजीन प्लस एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। प्लीज कंफ्यूज मत होना, इसका दूसरा नाम भी बुक्स में लिखा होता है बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। अगर मैं ऐसे मेन चेन लेके चलता हूँ, दोनों ही आईपीसी में यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो 6 कार्बन की चेन मान ली और इसके कार्बन छोड़ दिया तो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, ठीक है ना। मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ। इसी तरीके से अगर बेंजीन के ऊपर COH होता है तो इसका नाम क्या होता है बच्चों, बताओ। Benzoic acid. बेंजोइक एसिड। और इसका रिसेंटली नेम यूज होता है बेंजीन, क्या होता है याद है, बेंजीन Carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी गुड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरीके से अगर बेंजीन के ऊपर SO3H ग्रुप है बच्चों, SO3H, तो इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम सल्फोनिक एसिड होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है अगर मैं बेंजीन पर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप लाइक NH2 लगा दूं तो इसका नाम होता है एनिलीन। और दूसरा नाम है, इसको अमाइन बोलते हो ना, हाँ अमाइन बोलते हो, तो बेंजीन प्लस अमाइन तो क्या बन जाएगा ये, Benzamine. बेंजीन प्लस अमाइन तो बेंजीना अमाइन है ना।
बेंजीन प्लस अमाइन। ओके, या आईपीसी नेम हो गया। 9। अब देखो सभी फंक्शनल ग्रुप को लगा के देखो बेंजीन पे। अगर बेंजीन पे बच्चों एस्टर होता है, एस्टर, सॉरी तो कीटोन हो गया ना, OCH3, क्या बेंजीन पे एस्टर है बच्चों? यस या नो? क्या बेंजीन पे मैंने एस्टर लगा दिया है? यस सर। हाँ, एस्टर है तो उसका नाम देखो क्या होता है। एस्टर का आईपीसी नेम क्या होता है? एल्काइल एल्केनोएट। याद है किसी को? यस सर ऑयल। हाँ, एल्काइल एल्केनोएट। देखो ये होगा एल्काइल, तो इसका नाम क्या हो सकता है? मिथाइल बेंजोएट, है ना, मिथाइल बेंजोएट। बट और अच्छा नाम इसका हो सकता है मिथाइल। अब देखो इसका कार्बन आपने लिफ्ट कर दिया ना, इसका कार्बन, तो मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। इस तरीके से आप ये भी कह सकते हो। मिथाइल बेंजोएट भी सही है, लेकिन अब ये नाम ज़्यादा सही है। 10, अगर बेंजीन पर हम ये वाला फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं, C डबल बॉन्ड OCl। बताओ बच्चों ये फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या था? क्या ये एसिड क्लोराइड है? ऑयल क्लोराइड। हाँ, एसिड क्लोराइड है। तो इसका आईपीसी नेम पहले तो मैं ये बोल सकता हूँ बेंजोइल क्लोराइड, बट बेटर नेम क्या है इसका? बेंजीन, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल। हाँ, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। इसका C काउंट नहीं हुआ है इस वजह से, क्योंकि ये नेम तब अच्छे होते हैं ना जब यही फंक्शनल ग्रुप 2 हो जाए, तो आपको ऐसे ही बोलना पड़ता है। इसलिए बेटर है कि आप ऐसे ही करो। अगर बेंजीन पे 2 COH हो जाएंगे ना, तो उसको बेंजीन डाइओइक नहीं बोल सकते हो, इसलिए ये नेम सारे हटा दिए गए। देखो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। इसको इरेज कर दूं बच्चों? यस या नो? कर दूं इरेज? यस सर। हाँ, यस। देखो बच्चों क्यों ऐसे नेम इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बेंजीन पर 2 फंक्शनल ग्रुप लगा दूं ऐसे COH, तो इसका नाम बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड कहना अच्छा नहीं है। तब इसको क्या बोलेंगे? बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, और इसी तरीके से अगर बच्चों 2 एस्टर लगा दूं मैं ऐसे, देखो कितने अच्छे नाम है ये। बेंजीन पर 2 एस्टर या 2 एसिड क्लोराइड लगा दूं, तो फिर आपको कार्बन लगा के ही बोलना पड़ेगा, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोनिल क्लोराइड। बेंजीन 1,4 डाई कार्बोनिल मैंने बोला है, कार्बोनाइल बोला था मैंने, क्या बोला था? कार्बोनिल। हाँ, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोनिल क्लोराइड। एक बार इसको मैं कंफर्म कर लूँगा। इसी तरीके से अगर बेंजीन के ऊपर 2 एस्टर जुड़े हुए हैं, C डबल बॉन्ड OCH3 एंड C डबल बॉन्ड OCH3। अब देखो बच्चों फिर तो इसी तरह बोलना पड़ेगा, क्योंकि इससे कार्बन काउंट नहीं हो रहे हैं। तो ये हो गया बेंजीन मेन चेन, और बेंजीन की 1 पे एस्टर है और बेंजीन के 4 पे भी एस्टर है। यस या नो? तो क्या बोलेंगे बच्चों? मिथाइल बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलेट। कोई रिपीट करना मैंने क्या बोला है? मिथाइल बेंजीन 1,4 डाई कार्बो। हाँ, ध्यान देना डाई मिथाइल नहीं बोलना होता है एस्टर में। इस तरीके से 1,4 अगर आपने बोल दिया तो समझो वहाँ पे डाई मिथाइल है। अगर एक मिथाइल एक इथाइल होता तब ऐसे लिखते हैं मिथाइल इथाइल 1,4 डाई कार्बोक्सिलेट। इसी तरीके से अगर बेंजीन के ऊपर CN है तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों? नाइट्राइल बोलते हैं। यस। तो इसको बोल सकते हैं, जैसे बेंजोइक एसिड नहीं होता, बेंजोइक एसिड, इसका नाम बेंजोनाइट्राइल भी हो सकता है, बेंजोनाइट्राइल। बट बेटर नेम क्या है? बेंजीन, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा एरोमेटिक सिस्टम में, ठीक है। आईपीसी का असाइनमेंट मैंने सेंड कर दिया PDF में, उसको सॉल्व करो तो कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे थोड़ा ज़्यादा। एक क्वेश्चन ये आया था, फिनॉल Br
और CN। बताइए बेंजीन में 3 ग्रुप हैं, 3 में से सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी है इसमें? CN। CN की। OH की नहीं, CN की है, नाइट्राइल की। तो फिर क्या करेंगे? काउंटिंग किसी के पास से करेंगे, फिर 1 2 ब्रोमीन को 2 पोजीशन दूं या अल्कोहल को 3 पोजीशन दूं? अल्कोहल को 3। फिर से आप लोग वही करने लगे, गलतियां इतनी। ब्रोमीन को 2। ब्रोमीन जब को 2। CN सबसे बड़ा है तो अदर ग्रुप तो प्रीफिक्स हो गए ना। अब इसको अल्कोहल की तरह थोड़ा देखा जाएगा कि ये ऑल है इसलिए ब्रोमीन से ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, कोई प्रायोरिटी नहीं है। जब सेकेंडरी हाँ, जब सेकेंडरी सफिक्स प्रीफिक्स बन जाए तो फिर उसकी कोई प्रायोरिटी नहीं होती है। 1 फिर लोवेस्ट नंबर 1 2 3 4 5 6। अगर मैं ऊपर से काउंटिंग करता हूँ CN OH और यहाँ पे Br 1 2 3 4 5 6, तो फिर 3 पर OH है और 6 पे ब्रोमो। सम करो कितना आया, 3 + 6 कितना आ गया, 9। और ऐसे काउंटिंग करता हूँ तो 2 और 5 में है तो क्या सम आएगा, 7। कौन बेटर है, 2 और 5? CN तो फंक्शनल ग्रुप है ना, इसलिए इसको नहीं देख रहे हैं, उसको सम को नहीं कर रहे हैं उसको। तो इसलिए फर्स्ट वन इज बेटर। नाउ इसका आईपीसी नेम क्या होगा, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल या बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, दोनों ठीक हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या है, OH CH3 OH CH3 और OH CH3, जरा बताना इनके आईयूपीएसी नेम क्या है। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 2-मिथाइल फिनोल। 2-मिथाइल फिनॉल। देखो बिल्कुल सही है। बेंजीन में एक बात और भी होती है, जो भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उसके एडिशन पोजीशन क्या होती है, ऑर्थो। उसके सामने वाली पोजीशन क्या होती है, पैरा पैरा पैरा। और ये थर्ड पोजीशन क्या होती है, मेटा। ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप के जस्ट सभी के रिस्पेक्ट में कर सकते हो। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट सामने वाली पोजीशन पैरा, उसके एडजेसेंट आर्थो, और जो 3 पोजीशन पे है वो मेटा। तो इसका नाम जिसे करना है तो बड़ा ग्रुप तो फिर OH है, तो 1 2 3 4 5 6। इसका नाम हो सकता है 2-मिथाइल फिनॉल या ऑर्थोमिथाइल फिनॉल, दोनों सही हैं। 2-मिथाइल फिनॉल और दूसरा O-मिथाइल फिनॉल। ऑर्थो को सिर्फ O लिखेंगे, है ना, फिनॉल। या इसको बेंजीन 1 ऑल भी कह सकते हैं, बेंजीन प्लस ऑल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ओके, बेंजीन प्लस ऑल। इस तरीके से अगर मैं इसको पूछूं इसका नाम क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, क्या नाम होगा बच्चों, 3-मिथाइल मिथाइल फिनोल। फिनॉल या 3-मिथाइल बेंजीन ऑल, है ना। एंड इसको दूसरा नाम क्या हो सकता है इसका, मेटा मिथाइल। मेटा को M लिखेंगे, 3 पर मेटा होता है ना, तो मेटा मिथाइल फिनॉल। इसका नाम क्या होगा, 4-मिथाइल फिनॉल। दिस विल बी 4-मिथाइल फिनॉल या फिर पैरामिथाइल फिनॉल। ठीक है, इस तरीके से।
अगर इसका नाम बताना है NO2 Cl CH3, तो इसके देखो दो नाम हो सकते हैं। बताओ पहले आप लोग, अगर सभी प्रीफिक्स मान लो, बताओ कहाँ से करोगे काउंटिंग, क्या बेस्ट काउंटिंग हो सकती है इसमें? NO2 से। अगर मैं NO2 से करता हूँ काउंटिंग, सो 1 3 4, तो 1 + 3 + 4 सम कितना आ गया? 8। तो और अगर मैं CH3 से काउंटिंग करूँ इधर लेफ्ट साइड में इसे, तो 1 + 2 + 4 कितना है काउंटिंग? 7। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? और अगर मैं Cl से करूँ 1 2 3 4 5, तो 1 + 2 + 5, और मैं यहाँ से करूँ 1 ऐसे करूँ, तो 1 + 3 + 6। बहुत सारे ऑप्शन हैं, कौन सी बेटर है सबसे? CH3 से। CH3 से। आप इसको खुद ट्राई कर सकते हो, इससे बेटर काउंटिंग इसमें नहीं हो सकती है, क्योंकि सारे प्रीफिक्स हैं बच्चों, सारे प्रीफिक्स हैं। तो अगर सारे प्रीफिक्स हैं तो आप लोवेस्ट सम रूल लगा के करो काउंटिंग, तो क्या होना? अच्छा, लिखते वक्त अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, तो सबसे पहले किसको लिखूं मैं? 2 क्लोरो, फिर इसके बाद 1 मिथाइल, 2 क्लोरो 1 मिथाइल, और फिर 4 नाइट्रो बेंजीन, 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। समझ में आया क्या? यस या नो बोलो। यस सर। यस। ओके, लेकिन ध्यान देना बच्चों, बुक में इसका नाम ऐसे भी लिखा हो सकता है कि ऐसे कर दें कि मेन चेन, इसको पूरे को टॉलुइन मान लें, इसे टॉलुइन मान लें, और यहाँ पर Cl और यहाँ पर NO2, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 2 क्लोरो 4 नाइट्रो टॉलुइन। ऐसे भी नेम इसमें हो सकते हैं, तो प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना है। 2 क्लोरो 4 नाइट्रो टॉलुइन, टॉलुइन मतलब इतने को पूरे को टॉलिन मान लिया और इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लिया। तो इसलिए एरोमेटिक सिस्टम में थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अब जैसे ये बेंजीन है और Br एंड दिस। अब देखो बाहर चेन 4 की है, मगर प्रॉब्लम क्या है कि इसमें सब्स्टिट्यूएंट देखो कितने हैं? ये 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो फिर बेंजीन को यहाँ साइड चेन लेना पड़ेगा। चेन भले छोटी क्यों ना हो, अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो बेंजीन भी एक प्रीफिक्स की तरह यूज होता है, बेंजीन कोई फंक्शन को इस तरह नहीं है। सो यहाँ पर क्या बोलोगे इसका एपिसिनेम? 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? 1 2 डाई ब्रोमो, 1 2 डाई ब्रोमो, 1 फिनाइल और ब्यूटेन, इस तरीके से। आया क्या समझ में? यस। चलो एक चीज़ और देखो, अगर साइक्लिक सिस्टम की बात हो रही है तो मुझे बताओ, ये साइक्लिक सिस्टम, इस साइक्लिक सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग? कितनी साइक्लिक है यहाँ पे? बाईसाइक। हाँ, बाईसाइक्लो, दिस कॉल्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड, बाईसाइक्लो कंपाउंड। एटलीस्ट 2 कार्बन से जुड़ी हों, ठीक है ना? ये देखो 2 रिंग, 2 कार्बन जुड़ी हैं, 2 से ज़्यादा कार्बन से भी अटैच्ड हो सकती हैं। सो मतलब 2 रिंग एक ही कार्बन से ना अटैच्ड हो, बेटर वर्ड ये है। चलो,
तो ऐसे जैसे मान लो बच्चों इसका नाम करते हो आईपीएससी में, तो इसे क्या बोल देते हो? साइक्लोहेक्सेन बोलते हो ना? Yes, sir. और सिर्फ हेक्सेन नहीं बोलते, क्यों? अगर हेक्सेन बोलते हो तो फिर वो हेक्सेन बोलेंगे तो फिर हमको इस तरह बनाना पड़ेगा हेक्सेन, तो है ना? अगर हेक्सेन बोलते हैं तो बच्चों हमको ये ऐसे बनाना पड़ेगा ना? Yes, sir. तो इसलिए साइक्लो स्पॉटलाइट कर दो सर वीडियो को। ठीक है। तो इसलिए साइक्लो लगाना जरूरी होता है, तो बाई साइक्लो कंपाउंड में बाई साइक्लो लगाना जरूरी होता है। तो बाई साइक्लो और फिर इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया करो। और बाई साइक्लो में जो ये जो कार्बन है बच्चों, इन कार्बन को बोलते हैं ब्रिज कार्बन। क्या बोलते हैं? रिपीट करना। जहां पे रिंग जुड़ी होती है उसे कौन से कार्बन बोलते हैं? Bridge carbon. ब्रिज कार्बन। ब्रिज कार्बन के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करो। बताओ ब्रिज ब्रिज कार्बन के राइट और लेफ्ट साइड कितने कार्बन हैं? ब्रिज कार्बन को हटा करके फोर। 4। वेरी गुड। ब्रिज कार्बन के राइट साइड में मैं दिखाता हूँ, ये 2 3 4 है ना, ये कार्बन है और इधर भी 4 कार्बन है। तो बाई साइक्लो के अंदर जो ये कार्बन है राइट और लेफ्ट में उनको लिखो 4 4। और ब्रिज कार्बन के अंदर कितने कार्बन हैं? देखो ब्रिज कार्बन को छोड़ कर इसके अंदर कितने कार्बन दिख रहे हैं? 0। तो 4 4 0। अच्छा मान लो इधर 4 कार्बन होते हैं, इधर 3 कार्बन होते हैं, तो पहले 4 को लिखो, फिर 3 लिखो और फिर 0 लिखो। अभी समझ में आ जाएगा। तो टोटल, अच्छा टोटल कार्बन कितने हैं? 10। 10। तो हो जाएगा बाई साइक्लो 440 DK। ये इसका आईपीएस नेम है। थोड़ा कम समझ में आया है आई नो, बट दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। सर जीरो किस चीज का है? ब्रिज के अंदर कितने कार्बन है बेटा, तभी मैं अगला एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी अभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, देखना बस इस एग्जाम्पल को समझ लो। और पहले मुझे बताओ, क्या ये कंपाउंड बाईसाइक्लो कंपाउंड है कि नहीं? यस या नो? यस सर। हाँ। नाउ ये कार्बन कौन से होंगे जिसको मैंने सर्कल किया है? ब्रिज कार्बन। ब्रिज कार्बन। नाउ ब्रिज कार्बन के राइट साइड में कितने कार्बन हैं? 2. 2। राइट साइड में 2 कार्बन हैं। ब्रिज कार्बन के लेफ्ट साइड में कितने कार्बन हैं? 2 हैं। दो। और ब्रिज कार्बन के अंदर कितने कार्बन हैं? एक। 1। वेरी गुड, ये 1 कार्बन। अब समझ जाओगे, देखो बाईसाइक्लो बाईसाइक्लो 2 2 1। इसका क्लियर है अब? यस. हाँ, बाईसाइक्लो 2 2 1। टोटल कार्बन कितने हैं? 7। 7। हेप्टेन। देखो बच्चों ये बाईसाइक्लो स्पिरो कंपाउंड अब कंपटीशन में नहीं आते, कहीं भी नहीं आते, लेकिन इसलिए थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी स्ट्रक्चर बनाने में आ सकता है, आईयूपीएसी नेम नहीं आता है। इसमें बहुत डिटेल से नहीं जाऊँगा क्योंकि ऐसी कोई नॉलेज की भी जरूरत नहीं है। तो मैं ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ बहुत ही कम। बाईसाइक्लो 2 2 1 हेप्टेन। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं इसका नेम क्या है? बताइए इस कंपाउंड का नेम क्या आएगा? बाईसाइक्लो 2 2 ऑक्टेन। Okay. Okay. Okay, so these are the bridge carbon. Now बाईसाइक्लो फिर 2 2 और बीच में कितने कार्बन हैं? 2। ये जो ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर नंबर ऑफ जो कार्बन उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अगर मान लो नंबर ऑफ कार्बन 4 2 1 है तो उसको 4 2 1 लिखेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। स्पाइरो में इसी का जैसे उल्टा होता है। तो बाईसाइक्लो 2 2 2 और कितने कार्बन टोटल? 8। तो ऑक्टेन। ऑक्टेन। हाँ, ऑक्टेन। नेक्स्ट है, जरा इसका नाम बताना जल्दी से। बाईसाइक्लो 4
1,0 हेप्टेन. वेरी गुड मुकुल, वेरी गुड. और कोई स्टूडेंट? इश्ता, अमन, सपना? बाईसाइक्लो 410. 410. सर पहले ज्यादा साइड वाले लिखते हैं सर. हाँ हाँ बेटा. नहीं क्लियर है अभी? हो गया क्या सर? अच्छा चलो. इसका नाम है बाईसाइक्लो 410 हेप्टेन. क्या सही है? Yes, sir. Yes. Yes. ठीक है. अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ. अच्छा, जैसे मान लो ये है, अभी मैंने ये बनाया था, ये इस तरीके से बाईसाइक्लो, जिसका नाम था बाईसाइक्लो 22 ऑक्टेन. इसका रियल स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इस तरीके से. ये देखो कितने, बताओ अभी रिंग में कितने कार्बन है? 6 है कि नहीं? 6 है. 1 2 3 4 5 6 कार्बन है इसमें अभी. Yes. और ये हाँ, ये ब्रिज कार्बन है. ब्रिज कार्बन के अंदर कितने कार्बन है? 2. 2. तो ये देखो, ये ऊपर से जा रहा है, ये इसको टच नहीं कर रहा, ध्यान देना. ये ऊपर से जैसे जा रहा है और ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है. अंडरस्टूड? मतलब यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे से आप हिला सकते हो इसको. ऐसा स्ट्रक्चर होता है बाईसाइक्लो का. समझ में आ रहा है क्या? Yes. ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है बाईसाइक्लो का. तो ये भी है बाईसाइक्लो 222 ऑक्टेन. चलो एक मैं आपको ना नंबरिंग का दे देता हूँ, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो. ये जो जा रहा है ना, ये जो लाइन जा रही है बच्चों, ये लाइन इस कार्बन को टच नहीं कर रही है, इस वाली लाइन को. क्या ये बात मेरी समझ पा रहे हो आप लोग? ये जो लाइन जा रही है, हाँ, इसको टच नहीं कर रहे. और यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया. अब इसका IPC नेम क्या करना है? तो देखो, इसकी नंबरिंग जो स्टार्ट होती है बच्चों, वो ब्रिज कार्बन से इस तरह स्टार्ट होती है, और सबसे लास्ट नंबर जो देना होता है वो जो ब्रिज कार्बन के अंदर कार्बन होता है उसको देना होता है. और नंबरिंग उस तरफ जाएगी जिधर ज़्यादा बड़ी रिंग है. तो लेफ्ट साइड में ज़्यादा बड़ी रिंग है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, और सबसे लास्ट में नंबर देना होता है ब्रिज के जो अंदर कार्बन है उसको. नंबरिंग जो होती है ब्रिज से स्टार्ट होकर के बड़े रिंग की तरफ जाती है, फिर छोटे रिंग की तरफ आती है, और सबसे लीस्ट, सबसे हायर जो नंबर देना होता है काउंटिंग में, वो ब्रिज कार्बन के जो अंदर कार्बन है, इस कार्बन को दिया मैंने सबसे लास्ट नंबर. अब इसका जब लिखेंगे तो लिखेंगे 8 मिथाइल बाईसाइक्लो, फिर ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट में कितने कार्बन जल्दी बताना मुझे? ब्रिज 3. और राइट में कितने हैं? राइट में कितने हैं? 2. और ब्रिज के अंदर कितने थे? 1. हाँ, इसको मत काउंट कर देना है ना, ये तो बाहर है ना साइड चेन में, तो जो काउंटिंग में नहीं आया है उसको नहीं काउंट करना है. तो 8 मिथाइल बाईसाइक्लो 321. टोटल कितने कार्बन है रिंग में बच्चों? 8 ऑक्टेन. इससे ज़्यादा अभी कोई जरूरत नहीं है ना, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं. इतना भी मैंने आपको बस थोड़े से नॉलेज के लिए बताया है. वो चीज़ अभी करने की जरूरत नहीं है जिससे आपके नंबर ना बने या कुछ भी. बस थोड़ा सा आइडिया दे दिया है कि हाँ बाईसाइक्लो ऐसे होते हैं. एक दो कंपाउंड स्पीरो को भी दे देता हूँ मैंने. तो जैसे स्पीरो पहचाना बच्चों बहुत सिंपल है. बताओ, अगर 2 रिंग एक ही कार्बन से जुड़े हों उसे क्या बोलते हैं? स्पीरो कंपाउंड. क्या मैंने बोला? अगर 2 रिंग एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो स्पीरो पहचानना बिल्कुल सिंपल है. ये कौन से कंपाउंड है? स्पीरो. ये बिल्कुल सीजर की शेप में इस तरह होते हैं. नाउ
पहले क्या लिख लो, स्पीरो। जिसे बाईसाइक्लो नहीं लिखते बच्चों, वैसे पहले स्पीरो लिख दो, ब्रैकेट लगा दो। यहाँ ब्रैकेट में केवल 2 नंबर लिखे जाएंगे, क्यों? क्योंकि बीच में तो हमेशा एक ही कार्बन होगा, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। बताओ लेफ्ट साइड में कितने कार्बन हैं, इसको छोड़ के, इस कार्बन को छोड़ के लेफ्ट, और राइट में कितने हैं? 2. 2। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं, यानी कि पहले 2 और फिर 4। और बाईसाइक्लो में 4 2 लिखते थे। और तीसरा लिखने जरूरत नहीं, क्योंकि तीसरे में हमेशा एक ही कार्बन होगा, इसलिए स्पीरो 2 4। टोटल कार्बन कितने हैं? 7. 7। तो क्या हो जाएगा? हेप्टेन। Heptane. बस 10. बस एक लास्ट जल्दी बता दो बस। इसके बाद जब आपको अदर आईयूपीएसी अच्छे से आ जाएगी, जितनी आईयूपीएसी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, वो जब अच्छे से आ जाएगी तो बाईसाइक्लो स्पीरो फिर कभी कर लेंगे। इसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं बताने में, बट ऐसी चीज़ों में अभी मैं टाइम पास नहीं करना चाह रहा हूँ। अब मुझे बस इसका नाम बता दीजिए। Pyro 2 to pentane. Pentane. हाँ वेरी गुड, स्पायरो